जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में NIA की छापेमारी जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अजला में NIA की छापेमारी चल रही है। जम्मू के पुंछ ज़िले में भी NIA की छापेमारी चल रही है। OGWs के नेटवर्क पर NIA की छापेमारी चल रही है। OGWs वो लोग होते हैं जो दहशतगर्दों की किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। अब तक कई OGWs को गिरफ्तार किया गया है। पुंछ ज़िले में दहशतगर्दों के मददगार और ग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद उसके बाद NIA ने छापेमारी की तैयारी की थी और अब NIA की छापेमारी चल रही है। इन OGWs को गिरफ्तार करने के लिए, इन तमाम और ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए ये वो नेटवर्क है जो दहशतगर्दों की किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में मदद करता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। NIA की छापेमारी चल रही है और NIA की छापेमारी उन लोगों पे चल रही है जो दहशतगर्दों की किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में मदद कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू के पुंछ ज़िले में भी NIA की छापेमारी चल रही है। OGWs के नेटवर्क पर ये NIA की बड़ी रेड है और NIA और पुलिस ने अब तक कई OGWs को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ चल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है NIA की छापेमारी की। NIA की पूरी टीम OGWs के ठिकानों को एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और पुंछ के इलाके में ख़ास तौर पे ये छापेमारी चल रही है। OGWs जितने भी ये दहशतगर्दों के मददगार होते हैं, ऑन द ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं वो मदद करते हैं। ख़ास तौर पे ये और ग्राउंड वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। अभी इनके ऊपर कदगन लगाने की तैयारी चल रही है। तो बता दें आपको कि पुलिस ने अब तक कई OGWs को गिरफ्तार कर लिया है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एक साथ NIA की छापेमारी चल रही है। NIA ने अब तक कई OGWs को गिरफ्तार भी कर लिया है और द ग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद NIA ने पूरी तैयारी की थी और उसके बाद यहाँ पे छापेमारी चल रही है। ख़ास तौर पे ये वो लोग हैं OGWs जो दहशतगर्दों की, मिलिटेंट की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं और पुंछ हमले के बाद ये पकड़ धक्कड़ तेज़ हो गई थी। ख़ास तौर पे 20 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान की शहादत के बाद ये छापेमारी और इस तरीके से जो भी कोशिशें हुई थी दहशतगर्दों की तरफ से, उन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए NIA की छापेमारी चल रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राही कपूर मौजूद हैं इस तमाम तर जानकारी के लिए इस खबर पर। राही कपूर, NIA की छापेमारी चल रही है ख़ास तौर पे पुंछ में, क्या है अपडेट? आमिर, ये लगातार जब से पुंछ हमला हुआ है उसके बाद कहीं जो है वो सुरक्षा एजेंसियां पूरे इस मामले को खंगाल रही हैं और आज सुबह सुबह जो है वो NIA ने डिफरेंट लोकेशन में जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया में जो है वो 12 जगह रेड की है, जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है और उसमें पुंछ में भी जो है वो वहां पर NIA की रेड हुई है। ये रेड अभी तक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये रेड उन जगहों पर की गई है जो OGW एक्टिव थे, जो हमेशा आतंकियों की मदद करते हैं और जो लोग हमेशा से, जैसे इस हमले में काफी कुछ निकल कर सामने आया है कि जब ये पुंछ वाला हमला हुआ और इसमें जो OGW है उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है, तो उन सब चीजों को देखते हुए NIA लगातार जो है वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन यानी इसका पूरा एक पार्ट प्ले कर रही है। तो उसके बिहाफ पे ये सूत्र बता रहे हैं कि NIA ने आज जो है वो पुंछ में भी कुछ जगहों पर जहां OGW के चाहे वो घर हो या कुछ एरिया हो, वहां पर जो है वो छापेमारी की है। जी आमिर, बिल्कुल। मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए जानना चाहूँगा कि ये OGWs मिलिटेंटों की या दहशतगर्दों की किस तरीके से मदद करते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है?
बिल्कुल बिल्कुल। मैं आमिर आपको ये बता दूं कि OGW जो होते हैं इनको अंडरग्राउंड वर्कर कहा जाता है। जी। आतंकी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो कहीं या किसी जगह पर किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो इन लोगों के साथ उनका जो है वो काफी संपर्क रहता है। और ये कुछ लोग होते हैं, मतलब कि आप इनको स्लीपर सेल भी कह सकते हैं, OGW भी कह सकते हैं। और ये इस तरीके का प्रयास करते हैं कि, और ये ज्यादातर उन लोगों को चुना जाता है जो लोकेलिटी के लोकल होते हैं। तो उनको चुनकर जो है वो उनके मतलब कि उनके थ्रू रैकी करते हैं या इस तरीके के उस इलाके की जानकारी लेते हैं OGW से, ताकि उस वारदात को अंजाम दिया जा सके। पर सुरक्षा बल हमारे इतने सक्षम है कि वो इनके हर एक नापाक मंसूबे को जो है वो कभी कामयाब नहीं होने देते। जैसे कि ये जो रिसेंटली जो पुंछ अटैक हुआ बाटा दूरिया में, इसमें 5 जवानों ने शहादत पाई है। और इस पूरे हमले के बीच में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो, जैसे DGP दिलबाग सिंह ने ये भी क्लियर करके बताया था, मीडिया के सामने बड़े खुल के बताया था कि इस हमले की साजिश जो है वो सीमा के उस पार POK में यानी पाकिस्तान साइड में रची गई और ड्रोन के जरिए जो है वो हथियार वहां से जो है वो यहाँ ड्रॉप किए गए। और उन हथियारों को यही OGW जिनका यूज कर रहे थे आतंकी, और इन्हीं के जरिए जो है वो हथियार पहुंचा, मतलब कि इन OGW का काम था कि वो हथियार उस लोकेशन से उठाना और आतंकियों तक पहुंचाना। तो ऐसे में OGW का जो नेटवर्क है वो मतलब कि बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसके बाद इस वारदात को, इस इतने बड़े हमले को जो है वो अंजाम दिया गया। जी तो क्या ये माना जाए कि OGW के अगर ठिकानों को तबाह किया जाए या इनके नेटवर्क को तोड़ा जाए तो दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा सकती है? क्या ऐसा माना जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो प्रॉपर इसमें काम कर रही हैं, सुरक्षा बल भी काम कर रहे हैं। तो उनका सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उन OGW तक पहुंचा जाए जो लॉजिस्टिक जो है सपोर्ट इनको करते हैं या जिनकी अहम भूमिका रहती है कि इन्हीं का सहारा जो लेते हैं कि इनको, इनका जो पूरा नेटवर्क है उसको बस्ट किया जाए, उस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाए कि कौन लोग कहाँ पर इन्वॉल्व हैं। अभी तक की जो मैं एज पर सोर्सेज की अगर बात करूं तो ये जो पुंछ अटैक में जो OGW शामिल थे, इनके तार जो हैं वो इनके कतार विदेश में भी जुड़े हुए हैं, जबकि ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन बहरहाल सोर्सेज से ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग जो है मतलब कि इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कुछ लोगों के संपर्क में थे। जबकि सुरक्षा बल वो पूरा टेक्निकली और जितना भी उस एरिया को मतलब कि चेक कर रहे हैं, चाहे वो लोकल्स हो या विजिटर एरिया हो या फिर मतलब कि इनके डायरेक्टली के कॉन्टैक्ट कहाँ पर हुए हैं। जबकि कल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला एक और भी लिया गया, जिसमें 14 ऐप जो है वो उनको बैन किया गया। उन ऐप में से 4 से 5 ऐप इस हमले को लेकर भी यूज हुए हैं, जिनका सहारा सीमा के उस पार जो इनके सरगना जो लोग बैठे हुए हैं उनसे जानकारी जो है उन ऐप्स के जरिए जो है वो ड्रॉप हो रही थी। तो ये एक बड़ी मतलब की स्ट्राइक मैं मानूंगा, आपको बता दूं कि बड़ी स्ट्राइक है कि उन ऐप्स को बैन करना। और लगातार ये प्रयास कर रही हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे सुरक्षा बल, कि जो OGW का नेटवर्क है इस नेटवर्क को बस्ट किया जाए। जी अमित।